राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता में हम बात करेंगे अध्याय 2 के 65वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। प्रसादे सर्व दुख नामः हनिरयस्य उपजयते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थात भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य को बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाता है। कृष्ण अर्जुन से चौथे प्रश्न का उत्तर पिछले श्लोक से ही दे रहे हैं, जो है कि स्थित प्रज्ञा अपनी इंद्रियों को किस प्रकार नियंत्रित करता है या वह किस प्रकार चलता है। प्रसादे, जिसको भगवान की कृपा मिल जाती है, वह संतुष्ट हो जाता है और फिर सर्व दुख नामा हनिरयस्य उपजयते, सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसे प्रसन्न और संतुष्ट व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। इस संसार में जितने भी मानव हैं, वे सब के सब एक ही वस्तु खोजते हैं और वह वस्तु है शांति, संतुष्टि, जिससे वे प्रसन्न हो सके। परंतु उनको यह पता ही नहीं कि संतुष्टि कहाँ मिलती है, इसलिए आजीवन भटकते रहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण ने बता दिया कि संतुष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे भगवान की कृपा से संतुष्टि प्राप्त होती है। एक भक्त, एक स्थित प्रज्ञा जो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर है, वो राग द्वेष से मुक्त है और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। और जब वह ऐसे कार्य करता है, उसे तनिक भी लालच नहीं आता। वह स्थिर है कृष्ण में, वह मत पराह है। मत पराह अर्थात केवल कृष्ण का है। भक्त केवल और केवल कृष्ण का हो जाता है। आप कहेंगे कि तो संतुष्टि कैसे मिलेगी? तो देखिए, कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन है, बहुत कुछ उसने जीवन में अर्जित किया है, मान सम्मान धन बंगला, परंतु भीतर से वह व्यक्ति अकेला है, दुखी है, उसे भीतर ही भीतर और दुख खोखला करता जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को संतुष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है? केवल और केवल भक्ति के मार्ग पर चलकर ही संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। हम जीवन में मेहनत करके सब कुछ पा सकते हैं, परंतु संतुष्टि और शांति नहीं। दुनिया खरीद सकते हैं, परंतु संतुष्टि नहीं खरीद सकते। मानव की प्रवृत्ति है पाना, पाना और पाना और अधिक पाते ही रहना। ऐसे में संतुष्टि किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती। संतुष्टि केवल भक्ति से ही प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति में हम कृष्ण को आमंत्रित करते हैं कि आइए और हमारे हृदय में बस जाइए। और कृष्ण हमारे हृदय में वास करते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे सबके पिता हैं, हम उन्हीं के अणु अंश हैं। इसलिए जब पिता हृदय में प्रवेश करते हैं, हम संतुष्टि का एहसास कर सकते हैं। एक पौराणिक घटना है, ये सारे शास्त्र जिसने लिखे हैं, कृष्ण ने अपने अवतार व्यासदेव या व्यास मुनि द्वारा सारे शास्त्र लिखे। और जब वे सारे पुराण उपनिषद आदि आदि जिनको पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन निकल जाता है, परंतु व्यास मुनि सब लिखने के बाद बहुत दुखी थे। तभी वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं और व्यास मुनि के गुरु भी थे नारद जी। नारद जी कहते हैं कि तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुमने सब कुछ तो लिख दिया, परंतु तुमने अभी तक भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा और तुम भक्ति के बारे में लिखना भूल गए हो, इसीलिए उदास हो। और जब व्यासदेव ने भक्ति के बारे में लिखा, कृष्ण और उनके भक्तों के बारे में लिखा, उनकी उदासी समाप्त हो गई। तो यह शास्त्रों का प्रमाण है कि कृष्ण को अपनाते ही संतुष्टि का भाव आ जाता है। ये संसार तो दुखालयम है, यहाँ पर और किसी तरह से संतुष्टि प्राप्त करना असंभव है। हम संतुष्टि को भौतिक वस्तुओं को पाने में
खोजते रहते हैं। हमें लगता है कि वह वस्तु ले लें तो संतुष्ट हो जाएंगे, उसके उपरांत दूसरी वस्तु में हमारी इच्छा हो जाती है। हम सोचते हैं इसको भी प्राप्त कर लें तो संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु आजीवन हम संतुष्ट नहीं हो पाते। हम वस्तुओं के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, भौतिक वस्तु से खुशी उसको नहीं मिलती, और जिसको भौतिक वस्तुओं से खुशी प्राप्त नहीं होती, केवल वह व्यक्ति ही संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। और भौतिक वस्तुओं में खुशी किसको नहीं मिलती? केवल एक भक्त को। भक्त को भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद रह ही नहीं जाता, उसको केवल और केवल कृष्ण में ही आनंद आता है, कृष्ण की भक्ति में ही आनंद आता है। उसको वह आत्मिक सुख प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद उसे और भी कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। और जब हम भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तब हमारी आत्मा को आध्यात्मिक वस्तुओं की प्राप्ति होने लगती है। कृष्ण से जब संबंध स्थापित होता है, तब पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। तो इस श्लोक से पता चलता है कि जीवन की सारी दुविधाओं का अंत हो जाता है, मन शांत हो जाता है और पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान भी प्राप्त होता है, वह उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है। कब? जब वह भक्ति के मार्ग पर चलता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कृष्ण चाहते हैं कि हम सब प्रसन्न रहें और संतुष्ट रहें। और कैसे? उनकी भक्ति करके। तो आप कृष्ण की भक्ति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रारंभ कीजिए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में भी किस प्रकार चमत्कार होता है और किस प्रकार आप शांति और संतुष्टि को अनुभव कर पाते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।